नमस्ते। हिस्टोरिकल रिसर्च, इतिहास में संशोधन, ये कोर्स में अभी के सेशन में आप जानेंगे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, विशेष खोज, शोध किस तरह से किया जाता है, क्या होता है, उसके उदाहरण क्या है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। आपने आपके जीवन में जरूर देखा होगा, हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे अनसॉल्व चीजें रहती है या कोई विशेष घटनाएं रहती कि उनको खोजना पड़ता है। वो कोई साधारण रिसर्च रहता नहीं, तो उसको स्पेशली विशेषता से खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो इसी तरह का ये जो सेक्शन है आजकल नए हिस्टोरिकल रिसर्च के ट्रेंड्स में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इन हिस्ट्री करके डेवलप हो रहा है। तो इस सेशन में हम जानेंगे कि ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हिस्टोरिकल एंगल से, हिस्ट्री के मेथोडोलॉजी से या हिस्ट्री के सब्जेक्ट के दृष्टि से कैसा होता है, क्या होता है, उसका उपयोग क्या है। स्वाभाविक ही उसके अलग अलग पहलुओं को हम इसमें जानेंगे कि ये सब प्रक्रिया कैसे घटती रहती है। इस सेशन में हम जानेंगे कि ये संकल्पना, कंसेप्ट क्या है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की, उसके उदाहरण क्या है, उसका उपयोग क्या है, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटर है उसके लिए कौन से ऐसे कौशल, ज्ञान, तंत्र ज्ञान, स्किल्स होने जरूरी है, और जब वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उसका फोकस कैसा रहे, और कुछ अनसॉल्व हिस्ट्री के उदाहरण भी हम लोग इस सेशन में देखेंगे। पहला तो जान ले कि ये कंसेप्ट क्या है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इन हिस्ट्री, इतिहास में जो विशेष खोज होती है, संकल्पना क्या है। तो इसको बहुत बारीकाई से समझना जरूरी है। अलग अलग सोर्सेस को, एविडेंस को इकट्ठा करते हुए, रिपोर्ट्स है, विक्टिम्स है, विटनेस है या अन्य तरह के एविडेंसेस है, उनको एक साथ करते हुए सत्य न्याय के लिए जो भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है उसको हम लोग विशेष खोज कहते हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे उदाहरण है कि जिसमें विटनेस की भी एक राय ली जाती है, विटनेस, विक्टिम्स भी होते हैं, एविडेंसेस भी रहते हैं। सिर्फ भौतिक प्राइमरी सेकेंडरी इसके ऊपर निर्भर ना रहते हुए उससे भी और डेप्थ में जाके फॉरेंसिक साइंस की भी मदद ली जाती है, आर्कियोलॉजी की मदद ली जाती है, एंथ्रोपोलॉजी की भी मदद ली जाती है, कुछ विटनेसेस, विक्टिम्स और अनेकानेक प्रकार के रिपोर्ट्स क्रॉस चेक वेरीफाई करके भी कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऐसा किया जाता है। तो ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है हिस्ट्री में। उदाहरण के तौर पे अगर हम लेते तो भारत के पंत प्रधान लाल बहादुर शास्त्री ये जब रशिया में गए तो रशिया में जाने के बाद उनका वहां देहांत हो गया। तो भारत के लोगों को बड़ा शॉक लगा कि पंत प्रधान है हमारे देश के और वो तो रशिया में गए, वो तो कोई बीमार नहीं थे, फिर उनका दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। ये कैसे हो गया? बहुत दिन तक इसका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होता रहा, लोगों के जहन में ये चर्चाएं होती रही। इसी तरह से अपने पंत प्रधान स्वर्गीय राजीव गांधी, इनकी हत्या हो गई तो भी लोग बहुत भारत के शौक में आ गए। उनको आश्चर्य लगा कि ये इनकी हत्या कैसे अचानक हो गई, बड़ा सदमा पहुंचा लोगों को। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उसका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन किया, कौन से ऐसे हिस्टोरिकल कारण थे उसको ढूंढने का प्रयास इसमें हुआ। ऐसा एक उदाहरण है कि जब जर्मनी का तानाशाह डिक्टेटर हिटलर ने द्वितीय महायुद्ध के बाद आत्महत्या कर ली,
और वो नहीं रहा। तो उसके बाद भी कुछ लोगों ने कहा कि हिटलर ने अमेरिका के साथ कॉम्प्रोमाइज किया और हिटलर उसके बाद भी जिंदा रहा। उसके बाद उसके ऊपर वो काफी इन्वेस्टिगेशन हुआ, अलग अलग हिस्टोरियंस ने, जर्नलिस्ट ने, अलग अलग लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया, परंतु वो उतना सही साबित नहीं हुआ। तो ऐसे सारे कई उदाहरण हैं कि जो हिस्टोरिकल इंसिडेंट के ऊपर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, एक विशेष खोज के उदाहरण बन जाते हैं और वो हिस्ट्री में एक बहुत रहस्य को उजागर करने के लिए उसमें काफी कुछ काम होता है, रिसर्च होता है। तो इस तरह का ये संकल्पना है, कंसेप्ट है। कुछ और उदाहरण इसके जान ले कि अगर किसी की डेथ हुई है तो वो डेथ कैसे हुई, इसके बारे में एक रहस्य कभी कभी बन जाते हैं। मान लो कोई फिल्म स्टार है, उसकी डेथ हो गई, तो उसका एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होता है, डिस्कवरी होती है कि वो फिल्म स्टार जो था वो किस तरह से मरा, कौन से ऐसे कारण थे, बचपन से लेके जब तक वो मरा तब तक को उसका ट्रैक रिकॉर्ड था क्या था, हर एक समय के काल के चक्र में, हर एक अक्षर में उसने क्या किया और कब उसके हत्या हुई, आत्महत्या हुई या देहांत हुआ। इसका एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। उसकी डेथ की जो मिस्ट्री है, रहस्य जो है मृत्यु का, उसको खोजने का प्रयास हो जाता है। तो ये एक उदाहरण है। ऐसे ही कुछ उदाहरण है कि मास्टर माइंड्स को पकड़ते हैं। अगर कुछ जगह पे अगर कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जो टेररिस्ट से जुड़े हुए हैं और वो बम का विस्फोट करते हैं, तो काफी कुछ रहस्य बन जाता है। फिर बम रखने वाले तो सिर्फ सादे कठपुतलियां रहते, टूल रहते, तो पर उनके पीछे के जो मास्टर माइंड्स है उनको ढूंढा जाता है। तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होता है। मान लो किसी टेररिस्ट ने बम रखे और वो फूट के काफी हत्या हुई, तो उसके बाद वो टेररिस्ट एजेंसी कौन सी थी और उसके कौन से ऐसे लोग हैं कि जो जो सूत्रधार रहे, फिर वो लोगों को वो अध्ययन किया जाता है, उनके अंदर ऐसी कौन सी विचार प्रणाली है, उनकी कौन सी ऐसी श्रद्धाएं है, कि ऐसी कौन सी उनकी परिस्थिति है, कौन सा ऐसा उनका मनोभाव है कि जिस तरह से वो इस तरह का दुष्कृत्य करते हैं, लोगों की हिंसा करते हैं और अशांति फैलाते हैं। वो हिस्टोरिकल स्टडी भी उसमें होता है। वो आइडियोलॉजीज का, उन श्रद्धाओं का, उन भावों का, उन भावनाओं का भी काफी स्टडी होता है। मास्टर माइंड्स को पकड़ते हैं, तो मास्टर माइंड्स जो है तो उनके माइंड का मैप होता है। तो माइंड के अंदर ऐसे कौन से तत्व मौजूद है, कौन से ऐसे पल्स मौजूद है, कौन से ऐसे विचारधाराएं, श्रद्धाएं मौजूद है, उनको पहचाना जाता है। तो एक हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन उसका होता है। कुछ चीजें तो एक सीक्रेट सी बन जाती है हिस्ट्री में, कि कुछ जगह ऐसी होती है समुंदर में जहाँ जाने के बाद हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ पे अपघात होने लगते हैं। जैसे कि टाइटैनिक जो मूवी आपने देखा होगा, तो उसमें वो बड़ा टाइटैनिक जो शिप था वो डूब गया। तो वो एक सीक्रेट बन के रह गया था काफी साल तक, इतना बड़ा टाइटैनिक कैसे डूब गया। तो जब उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उसका पूरा स्टोरी बाहर आ गया कि ये टाइटैनिक का, फिर उसके बाद उसके ऊपर कथा बन गई कि टाइटैनिक डूबा कैसे। कुछ लोग बहुत मिस्टिक रहते हैं, वो समझ में नहीं आते कि ये लोग कौन है, क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं और इनका इंटेंशन क्या है। खास करके जब हम देखते हैं कि कुछ नाइजीरिया के लोग ड्रग्स बेचते हैं, तो उनका भी काफी इन्वेस्टिगेशन होता है हिस्टोरिकल के, ऐसे कौन से, उनका इतिहास क्या है, उस व्यक्ति का, वो जहाँ से आया उस चीज का इतिहास, उसके कामों का इतिहास, उसको फाइंड आउट किया जाता है और वो भी एक मिस्ट्री करके रिवेल हो जाता है। कुछ ऐसे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी है इतिहास में कि जो अभी तक एक रहस्य बन चुके हैं, रहस्य बने रहे। जैसे कि सिंधु संस्कृति की जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी है, अभी भी रहस्य बना है। उस स्क्रिप्ट में वो लोग क्या लिखना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे, उसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होता रहता है। अलग अलग शाखाओं के लोग उसमें काम करते हैं, केमिस्ट्री के करते हैं, फिजिक्स के करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी के करते हैं, मेटाफिजिक्स के करते हैं, अलग अलग शाखाओं के लोग उसमें काम करके, वो साइकोलॉजिस्ट भी करते कि वो क्या लिखना चाहते थे या उन्होंने जो भी लिखा है वो क्या है। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व करना है। तो एक स्पेशल हिस्टोरिकल
वो एक इन्वेस्टिगेशन का एक एग्जाम्पल हो जाता है। और लोग ढूंढते रहते, खोजते रहते, रिसर्च करते रहते, डिस्कवर करते रहते, एक्सप्लोर करते रहते कि ये है क्या, क्या था जो सिंधु संस्कृति के, इंडस सिविलाइजेशन के, हड़प्पा के लोगों ने लिखा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के एग्जाम्पल उदाहरण करके हम लोगों को मिलते हैं। ये जो क्षेत्र है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का, ये मल्टी डायमेंशनल, इसके कई शाखाओं में ये हिस्टोरिकल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का उपयोग है। जैसे मीडिया का क्षेत्र है, मीडिया के क्षेत्र में अगर देखते तो एक एग्जाम्पल लेते, कहीं पे कोई बड़ा घोटाला हो गया तो मीडिया के लोग जाते हैं ढूंढने को कि ये घोटाला किसने किया, कहाँ से किया, इसके रूट्स क्या है, ये कब से ये घोटाला चलता आ रहा है, करप्शन चलता आ रहा है। और जो जो भी घोटाले में लोग हैं उनकी संपत्ति तो पहले इतनी नहीं थी, साधारण लोग थे, परंतु अभी उनकी संपत्ति कब बढ़ी, कैसे बढ़ी, कहाँ पे उनकी जमीनें हैं, सोना है, पैसे रखे हैं कौन से बैंक में, स्विस बैंक या और कहाँ पे रखे, कौन से ट्रांजैक्शन है, उनकी गाड़ियां, सब उनके रिश्तेदार, उनका काफी खोज मीडिया के लोग करते और वो घोटालों को, करप्शन को मीडिया में रखते और काफी जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती, क्योंकि किसी का नाम खराब ना हो, किसी का जीवन ध्वस्त ना हो। तो इन्वेस्टिगेशन करते तो काफी जिम्मेदारी के साथ वो हिस्टोरिकल वो घोटालों को ढूंढते हैं। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र में मीडिया के लोग काम करते हैं। तो घोटालों का इतिहास, करप्शन का इतिहास भी बन जाता है, कभी कभी ब्लैक मनी का इतिहास भी बन जाता है। इस तरह के इतिहास के इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट्स बन जाते हैं, प्रोजेक्ट्स, किताबें भी उसके ऊपर आती है, मीडिया में उसकी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती है, रिपोर्ट्स दिखाए जाते हैं, न्यूज दिखाई जाती है। सिक्योरिटी के क्षेत्र में ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का बहुत महत्वपूर्ण ऐसा एक उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलता है कि सिक्योरिटी के क्षेत्र में अलग लोग काम करते हैं, चाहे मिलिट्री का इंटेलिजेंस हो या गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस हो, पुलिस का इंटेलिजेंस हो या कोई प्राइवेट इंटेलिजेंस हो, अलग अलग लोग सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, जहाँ वायलेंस ना हो, किसी को धोखा ना दिया जाए, सबका जीवन खुशहाल, शांत, सुरक्षित, आनंदमय रहे, इसके लिए सिक्योरिटी के लोग काम करते हैं। दुर्जन लोगों का, दुष्प्रवृत्तियों का विनाश करके सत्प्रवृत्तियों को उजागर करने के लिए सिक्योरिटी, सुरक्षा का क्षेत्र होता है। वो लोग भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे कि मान लो कोई मिलिट्री का इंटेलिजेंस है और जब वो बॉर्डर सिक्योरिटी के बारे में खोजबीन करता है तो उनको उसके अनुभव आते रहते कि ये कहाँ से कौन लोग कौन से मॉड्यूल्स बना के दुश्मन को, टेररिस्ट को अंदर छोड़ते, वो मॉड्यूल्स का स्टडी करते कि ये कंट्री के लोगों का ऐसा मॉड्यूल है, दूसरे कंट्री के लोगों का ऐसा मॉड्यूल है। तो हिस्टोरिकल मॉड्यूल्स का, उसके प्रसंगों का अध्ययन करते और फिर वो जान जाते कि किस तरह से ये घटनाएं होती है और वो उस तरह से सिक्योरिटी का पूरा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करके अपना आगे का कार्य करते। इसी तरह से इंटेलिजेंस का भी एक क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं कि गोपनीय, गुप्तहेर लोगों का एक क्षेत्र है। जैसे वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, पुलिस के, मिलिट्री की भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट की भी हो सकते हैं। जैसे कि भारत का अध्ययन कर दे तो अब हम लोगों को मालूम है कि रॉ नाम की गुप्तचर यंत्रणा है, सीबीआई है, सीआईडी है, एनआईए है, ऐसे 13-14 प्रकार के इंटेलिजेंस की एजेंसियां रहती है और वो खोज करती रहती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करती है। एक उदाहरण लेते हैं कि कोई नक्सलाइस्ट लोग है और वो उन्होंने कहाँ पे हत्या की, या कोई नक्सलाइस्ट पकड़े गए कोई शहर में, कोई गांव में, तो फिर वो नक्सलाइस्ट की आइडियोलॉजी का भी अभ्यास करते हैं। क्या ऐसे कौन से बिलीफ्स है, ऐसी कौन सी विचारधारा है कि जो उनको हाथ में बंदूक या वेपन लेने के लिए मजबूर कर रही है, और एक तरह का ब्रेन वॉशिंग उनका उसमें हुआ है। और वो इंटेलिजेंस के लोग उस श्रद्धाओं का, उन भावनाओं का, उन विचारधाराओं का, उन ऐतिहासिक प्रसंगों का भी अध्ययन कर दे कि जो वो ब्रेन वॉशिंग करके वो लोगों को हत्याएं करने के लिए प्रवृत्त करते। तो इंटेलिजेंस के लोग कभी कभी कुछ तो बहुत होशियार लोग होते, कुछ अधिकारी तो बहुत इसमें नामचीन अधिकारी, बहुत प्रेस्टिजियस, एक प्राइड के, गौरव के अधिकारी, जिसमें से एक मैं जरूर उदाहरण लेना चाहूंगा। अजित डोभाल करके जो भारत के सुरक्षा के अधिकारी है, उन्होंने तो हमेशा भारत की रक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान अपने जीवन में दिया है। तो ऐसे अधिकारी लोग, उनका आप जरूर अध्ययन करें, आपको काफी प्रेरणा मिलेंगी। एक
मनोबल भी मिलेगा, एक जानकारी मिलेगी। हो सकता है आपके राष्ट्रभक्ति के लिए, मानव जात के रक्षा के कार्य के लिए आपको एक उससे कुछ सीखने को भी मिलेगा। अजित डोभाल साहब का जरूर आप अध्ययन करें। ये बड़े बड़े अधिकारी इतने जीनियस होते हैं, प्रतिभावान होते हैं कि वो लोगों की विचारधाराएं, बिलीफ्स भी चेंज करते हैं सिर्फ चर्चा से, संवाद से, ताकि कोई हाथ में शस्त्र लेने के बजाय ही पहले ही वो इश्यू सॉल्व हो जाए, समाप्त हो जाए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण इस इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी मिलते हैं। इसी तरह से लॉ और जुडिशरी के क्षेत्र में भी बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। जैसे मान लो किसी की हत्या हुई है तो उसका डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाता है, और फिर उसका पोस्टमार्टम का एनालिसिस किया जाता है, टॉक्सिन पाए जाते हैं, और फिर वो टॉक्सिन कौन से केमिकल के, उसके पूरे डिस्क्रिप्शन डिटेल्स आ जाते हैं। और जो कि फॉरेंसिक लैब्स के साइंटिस्ट है वो टॉक्सिन्स के, वो जहर के कारण बताते कि ये पानी में जहर देने के कारण मरे, या कोई पेस्टिसाइड के कारण मरे, या फिर खाने में जहर देने के कारण मरे, या फिर हवा से उनको जहर दिया गया, या कोई इंजेक्शन से दिया गया, किस तरह का और उसका इफेक्ट कैसा हुआ, ऐसा पूरा रिपोर्ट वो बनाते हैं। और फिर वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हो जाता है कि कौन से व्यक्ति का देहांत कैसे हो गया। इसमें से और एक उदाहरण की बात ऐसी है कि जैसे हड़प्पा कल्चर का, सिंधु संस्कृति का अध्ययन करें तो बहुत सारी डेड बॉडीज एक जगह पे पाई गई। तो एक वो मिस्ट्री बना रहा कि लोग एक अलग अलग उम्र के अचानक एक साथ कैसे मरे। तो काफी उसका डीएनए स्टडी हुआ, रिसर्च हुआ, फॉरेंसिक स्टडी हुआ, और फिर लोगों ने उसके ऊपर कंक्लूजन निकाला। ऐसा ही उदाहरण साइबर वर्ल्ड का है। आज की दुनिया तो काफी एडवांस हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, नैनोबॉट्स आ रहे हैं, साइबर नॉट्स आ रहे, बहुत कुछ है, सेंसर्स आ रहे, रोबोट्स आ रहे, काफी कुछ चेंजेस हो रहे। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये काफी नया फ्यूचर बन रहा है, साइबर वर्ल्ड बना है, डिजिटल वर्ल्ड बना है। और कुछ कंट्रीज ने, नेशंस ने तो अपनी जो मिलिट्री है वो साइबर मिलिट्री बनाई है, डिजिटल मिलिट्री, डिजिटल पुलिस बने हैं, डिजिटल सिक्योरिटीज बनी है। तो वो भी ऐसे कारनामे करते रहते दूसरे देशों में इनसिक्योरिटी पैदा करने के लिए। वो वहाँ के जो लीडर्स है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखते, उनको फंसाने का भी कोशिश करते। कभी कभी हम ऐसे भी उदाहरण सुनते हैं कि कोई बैंक का पूरा डेटा के डेटा ही गायब हो गया, तो उनके कस्टमर्स कौन थे, किसके पास कैसे पैसा था, वो पूरा की पूरा ही गायब हो गया। तो ऐसे उदाहरण मिलते हैं, फिर वो पूरा हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन होता है। हालांकि इसमें प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, इसकी बजाय डिजिटल एविडेंसेस, साइबर एविडेंसेस, इसके ऊपर फोकस रहता है। उस तरह की टेक्नोलॉजी का उसमें उपयोग होता है। ऐसा ही एक क्षेत्र है कारपोरेट इन्वेस्टिगेशन का। जब कोई कंपनी, दुनिया भर अनेक अनेक कंपनी है, मल्टीनेशनल से, नेशनल से, लोकल छोटी बड़ी कंपनीज है, स्मॉल स्केल से कंपनीज तो अलग है, कारपोरेट कंपनीज का तो बड़ा एक एम्पायर रहता है। तो कारपोरेट कंपनीज में हमेशा हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशंस भी चलते रहते, कि अपने जो एम्प्लॉयज है, अपने जो क्लाइंट्स है, अपने जो कॉम्पिटिटर्स है, अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अपना जो फ्यूचर मिशन स्टेटमेंट है, उसके लिए वो ये सब तरह का हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन बना के रखते हैं। कॉम्पिटिटर्स का इन्वेस्टिगेशन, हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन उनके पास रहता है। इसके साथ साथ जो भी इन्वेस्टर्स है, जो भी कंपनी में पैसा लगाते, वो भी उस कंपनी का पूरा हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन करके ही पैसा लगाते, शेयर्स खरीदते, कि ये कंपनी कौन से लोगों के हाथ में है, क्या वो लोग कॉम्पिटेंट है, क्या चलाने वाली कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, डिसीजन मेकर्स है, क्या वो ऑनेस्ट है, क्या कैपेबल है, क्या अभियोग्यता के है, क्या, वो सब देखते हैं। वो कंपनी का पूरा हिस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड, उनके क्लाइंट्स, उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को दिया हुआ जो भी मुआवना है, वो सब देखते हैं। और वो भी जो इन्वेस्टर्स है वो भी कारपोरेट इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। कभी कभी कंपनीज घोटाले करते हैं, तो कंपनीज तो फ्रॉड्स भी रहती है, बड़ी बड़ी कंपनीज वही बीमारियां बनाती है और वही उसके मेडिसिन भी वही बनाती है। तो काफी सिक्योरिटी के लोग उसका भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और कभी कभी उसमें बड़े बड़े लोग भी अटके हुए रहते हैं। तो एक कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन तो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री रहता है, 5 साल का, 10 साल का, 20-50 साल का, उससे भी काफी डेप्थ में रूट्स में जाते हैं। और वो सभी का सभी वो चलाने वाले लोगों का भी ट्रैक रिकॉर्ड निकालते,
और वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इस तरह के अलग अलग क्षेत्रों में ये हिस्टोरिकल एंगल से ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होता रहता है। अनेक क्षेत्र है ऐसे, तो ये तो मैंने अभी आपको कुछ ही बताया, ऐसे नॉन स्टेट्स के भी है और काफी क्षेत्र है। इसमें फिल्म का भी क्षेत्र है जिसमें ऐसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होते रहते हैं। तो एक काफी इंटरेस्टिंग ये विषय है। अब जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटर है उसके पास कुछ कौशल होने चाहिए, कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। उसके अंदर तो कुछ क्वालिटीज तो जरूर होनी चाहिए। उसकी सत्य के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास अटूट होना चाहिए न्याय और सत्य के ऊपर, ताकि वो एक काबिल व्यक्ति हो, सच्चा व्यक्ति, उचित व्यक्ति है काम करने के लिए। अभियोग्यता भरा हुआ है अन्य व्यक्तियों से, तो उनका तो इस क्षेत्र में तो उतना स्वीकार नहीं होना चाहिए। जो भी इन्वेस्टिगेटर है हिस्ट्री का, तो उसको हार्ड वर्किंग होना चाहिए, काफी संयम उसके अंदर होना चाहिए, श्रद्धा सबूरी उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बहुत दीर्घकालीन भी चलता है और कभी रात को, कभी दिन को, कभी भी अनुकूल प्रतिकूल कैसे भी परिस्थिति में उसको काम करना ही पड़ता है। और जब तक आर पार नहीं हो जाता, समाप्त नहीं हो जाता, तब तक उसको रुकना नहीं होता है। आंखें खुली रखनी होती है, जागरूक रहना होता है, कुछ भी मिस ना हो जाए, हमेशा अवेयर अलर्ट, उसको सजग सावधान दक्ष से रहना पड़ता है। तो ये क्वालिटीज तो उसके अंदर जरूर होनी चाहिए। कुछ कौशल भी होने चाहिए कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, जो भी इमीडिएट प्रॉब्लम आता है उसको समझना, उसको सॉल्व करना वो उसके अंदर होना चाहिए। उसका जो थिंकिंग है, विचार करने की जो क्षमता है, वो हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। इंट्यूशनल आउट ऑफ द बॉक्स उसको जाना पड़ता है, वो भी सोचना चाहिए। उसको रिटर्न कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, ओरल कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, अच्छा संवाद चर्चा वो कर सके। फॉर एग्जाम्पल, वो अगर किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी निकालना चाहता है और तो किसी छोटे बच्चे को मिल रहा है, तो उसको उसको सवाल पूछना चाहिए कि आपने इस व्यक्ति को देखा क्या। फिर वो बच्चा मासूमता से बोलता है हाँ देखा। फिर कहाँ देखा, तो फिर वो धीरे धीरे ऐसे सवाल करते करते वो बच्चे से काफी कुछ जानकारी भी इकट्ठा कर सकते हैं। जिस तरह से बच्चे से, वैसे उस व्यक्ति से भी या अलग अलग लोगों के साथ भी बातचीत करके बहुत कुछ जानकारियां वो हासिल कर सकता है। इसके लिए उसको ओरल कम्युनिकेशन जो है उसके ऊपर बहुत ही अनुभव और उसका काफी ज्ञान, अंतर्ज्ञान उसको होना चाहिए। उसका इथिकल बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। अच्छे व्यक्ति, कोई भी काम क्रोध विकार से युक्त जो व्यक्ति, वो इस काम के लिए काबिल नहीं रहते, क्योंकि वो खुद ही फंस सकते काम करते समय या अटक सकते। परंतु जो भी विकारों से मुक्त है, इंद्रिय विजयी लोग है, तो वो इस कार्य में बहुत ही अच्छा कार्य करके दिखा सकते हैं। और उसको हमेशा डिटेल्स में जाना चाहिए, खोजबीन करते करते, प्रकाश को उजागर करते करते डेप्थ में जाना चाहिए। और स्वाभाविक उसको मनुष्य का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मनुष्य का मनशास्त्र, उसका वर्तन शास्त्र, उसका अध्ययन होना चाहिए, देह बोली का अध्ययन होना चाहिए। ऐसा रहता है कि मनुष्य जो बोलता है वैसा कभी करता नहीं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, 90% तो वही रहता है। मनुष्य की देह बोली सब कुछ कहती है, मनुष्य का वर्तन सब कुछ कहता है। उसके शब्द कुछ कहे, उसका लेखन कुछ कहे ना कहे, परंतु उसका जो देह बोली वो बहुत कुछ कहती है। इसके लिए उसका भी अध्ययन, जो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटर है हिस्ट्री का, उसको होना बहुत ही जरूरी है। उसका एक स्किल और ये क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। कुछ बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, जैसे कि लॉज का ज्ञान हो, क्राइम का ज्ञान हो, साइकोलॉजी का, क्रिमिनोलॉजी का, सोशियोलॉजी का ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो नॉलेज को क्रिएट होना चाहिए, नॉलेज का बेस बड़ा ब्रॉड होना चाहिए, बहुश्रुत व्यक्ति, मल्टी डायमेंशनल व्यक्ति होना चाहिए। मान लो अलग अलग कम्युनिटीज में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लॉज है। कुछ देशों में ऐसे भी कुछ देश है, कम्युनिटीज है कि जिसमें शारीरिक संबंध बनाना ये कोई विशेष बात नहीं मानी जाती, परंतु कुछ कम्युनिटीज में तो उसको बहुत ही निंदनीय अपराध माना जाता है, उसके लॉज अलग अलग रहते हैं। कुछ कम्युनिटीज में तो बहुपतित्व या बहुपत्नित्व अभी भी रहता है, कुछ कम्युनिटीज में तो वो एक क्राइम माना जाता है। तो कम्युनिटीज की बिलीफ्स, उनका ट्रेडिशन,
उसका हिस्टोरिकल नॉलेज वो मालूम होना चाहिए। कभी कुछ कम्युनिटीज बहुत जोर से बोलती है तो हमेशा नहीं मानना चाहिए कि वो झगड़ा ही कर रही है, हो सकता है वो प्रेम से भी बात करे। और कुछ बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन रहते परंतु जहरीली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते, मन में जहर, शरीर में जहर रहता है। तो ये सभी चीजों का ज्ञान, लॉ का, कायदे का ज्ञान, मनुष्य के स्वभाव का ज्ञान, समूहों का ज्ञान, इस सभी व्यक्ति को, इन्वेस्टिगेटर को होना चाहिए। उसको ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। उसको मल्टी डायमेंशनल, बहुश्रुत होना चाहिए, काफी रीडिंग राइटिंग एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए, अलग अलग लोगों के साथ उठना बैठना होना चाहिए, अनुभव के आधार से व्यक्ति को देख के उसके अंदर क्या है वो समझ में आना चाहिए। और जो भूतकाल है वो भूतकाल को तो इमेजिनेटिव अंडरस्टैंडिंग से समझना है, क्योंकि तो देखा तो नहीं चीज, तो इमेजिन करना है कैसी घटना बनी होगी और उसको फिर अंडरस्टैंड करना है। और जब इमेजिनेटिव अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो उसको उस देश के ज्ञान, लॉज का, मानस शास्त्र का, उस कम्युनिटी का अध्ययन होना चाहिए। उसके खुद के लॉ, उसका खुद का मानस शास्त्र वहाँ उपयोग में नहीं आएगा। उस वो जो भी लॉज है वहाँ के, वहाँ का जो भी कम्युनिटी है उसका जो मानस शास्त्र, उसका ज्ञान उसको होना चाहिए। हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ही जरूरी बेस है। इसके बाद कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें इसमें, टेक्नोलॉजिकल स्किल या सपोर्ट तो कुछ तो होना चाहिए। आजकल तो फॉरेंसिक साइंस एक बहुत बड़ी शाखा है, विज्ञान की मदद लेते हुए सत्य को उजागर करना। फॉरेंसिक साइंस के तो काफी लोग होते, डिप्लोमा लेते, डिग्री लेते, मास्टर डिग्री करते, पीएचडी करते, साइंटिस्ट भी होते हैं, रिसर्चर्स होते। ये काफी बड़ी विद्या है, काफी बड़ा विज्ञान है फॉरेंसिक साइंस। उसकी कई शाखाएं हैं, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, डीएनए हो, मेडिकल हो, कई सारी शाखाओं का फ्यूजन फॉरेंसिक साइंस में होता है। जैसे कि क्रिमिनोलॉजी हो, फिंगरप्रिंट के एक्सपर्ट है, डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन करने वाले, फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी है, क्रिमिनल साइकोलॉजी है, फ्रॉड और अकाउंटिंग के फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स होते हैं, फोटोग्राफी फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स होते हैं, मेडिसिन और फार्मेसी के फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, टॉक्सिकोलॉजी के फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, डीएनए के फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं। बहुत कुछ लोग इसमें अध्ययन करते हैं, रिसर्च होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, काफी एमिनेंट लोग होते हैं। उनकी मदद हिस्टोरियन को, स्पेशल इन्वेस्टिगेटर को लेनी ही चाहिए ताकि बहुत कुछ वो बता पाते। फिंगरप्रिंट्स, जैसे डीएनए स्टडीज से भी फिंगरप्रिंट का स्टडी होता है। मान लो किसी ने कोई ग्लास को पकड़ा है, उसकी फिंगरप्रिंट स्टैप हो गई, तो ब्रेन के तो दो पार्ट्स है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जो अपना जो राइट ब्रेन है वो क्रिएटिव रहता है, लेफ्ट ब्रेन वो लॉजिकल रहता है। तो स्वाभाविक कि बायां हाथ और दाहिना हाथ जो है वो उसी ब्रेन के एंगल से जुड़ा हुआ होता है। हमेशा जो अपना राइट हैंड है वो लेफ्ट ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है और लेफ्ट हैंड जो राइट ब्रेन से जुड़ा होता है। तो कौन से हाथ से वो ग्लास पकड़ा, उसके फिंगरप्रिंट्स, फिर कौन से फिंगर का प्रेशर ज्यादा है, उस तरह का ब्रेन का सेंटर एक्टिवेट होता है और उस तरह की सोच उसके अंदर उस समय पे रही होगी। इससे भी काफी कुछ जानकारी फोकस हो जाती है। तो काफी डेवलप हो रहा है नॉलेज। डीएनए फिट, डीएनए का फिंगरप्रिंट भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट विद्या है। जिस तरह से ये है वैसे साइबर लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइबर फॉरेंसिक इंपॉर्टेंट है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम्स भी इंपॉर्टेंट है। जो कि साइबर एक्सपर्ट्स है वो जान लेते हैं एथिकल हैकर्स और नॉन एथिकल हैकर्स कौन है। जो भी हैकिंग करेगा उसका जानकारी वो इकट्ठा करते एक्सपर्ट के साथ, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटर है वो उसको ढूंढ के निकालता है। ऐसे डिजिटल है, डिजिटल फोन्स, लोग एक दूसरे को मोबाइल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज भेजते हैं, तो विथ परमिशन, लीगल परमिशन उसका ट्रैक रिकॉर्ड ढूंढा जा सकता है कि किसने किसको व्हाट्सएप किया, उसको उसमें क्या पाया गया, वो भी उसमें पुराने पुराने एविडेंसेस मिलते हैं। ईमेल्स को ढूंढा जाता है, परंतु उसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया है, उसकी मान्यता भी लेनी पड़ती है। किसी का भी आप ऐसा प्राइवेसी एक्ट को भंग भारत में तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए सेल फोन्स का इन्वेस्टिगेशन है, कुछ ऑडियो वीडियोस बनते, कुछ लोगों के फोन कॉलिंग टैप हो जाते हैं, तो उससे भी कोई, कुछ लोग खुद ही रिकॉर्डिंग करके रखते वो ऑडियोज को, कुछ लोगों की वीडियोस बनाते। तो ऐसे ऑडियो वीडियोस भी काफी इन्वेस्टिगेशन के लिए उपयुक्त है। ये बहुत बड़ा दायरा है।
इसमें एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है, डीएनए है, साइबरनेटिक्स है, काफी कुछ अलग अलग क्षेत्र इसमें शामिल है। तो इन चीजों का कुछ अध्ययन भी करे, कुछ सीखे भी, छोटे छोटे कोर्सेज भी करे जो इन्वेस्टिगेटर्स है वो, और जो कि स्पेशल लोग है, साइंटिस्ट है, उनकी जरूर वो मदद ले। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत जरूरी है फॉरेंसिक साइंस और अन्य सभी शाखाओं की मदद जरूर लेनी चाहिए। जैसे अगर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एक विशेष चीज की खोज कर रहे हैं, तो पहला कौन सा क्षेत्र है वो निश्चित करना पड़ेगा। डिसिप्लिन मतलब मिलिट्री के क्षेत्र की खोज करे, राजनीति की करे, या आर्थिक करे, या और कोई धार्मिक करे, वो डिसिप्लिन पहले निश्चित करना पड़ेगा। कभी कभी दो चीजों की एक साथ खोज करनी पड़ती है, मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाती है वो। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का अगर कोई लीडर का खोज करे तो स्वाभाविक ही वो पॉलिटिकल भी है और वो इकोनॉमिकल भी है और वो सोशल भी है। तो ऐसे मल्टी डिसिप्लिनरी तीनों का अध्ययन करना पड़ता है। कभी कभी इंटरडिसिप्लिनरी हो जाता है, कोई बैंक, सहकारी बैंक घोटाले का अध्ययन कर रहे तो पॉलिटिकल भी है और स्वाभाविक वो इकोनॉमिकल भी है, तो इंटरडिसिप्लिनरी वो हो जाता है। और कुछ डिसिप्लिनरी रहते, मल्टी सब्जेक्ट्स उसमें शामिल रहते, तो उसका अध्ययन करना पड़ता है। तो ये क्षेत्र निश्चित करना पड़ता है। जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करे तो कौन से क्षेत्र का है, डिसिप्लिन, मल्टी डिसिप्लिन, इंटरडिसिप्लिन या मिक्स है, ये देखना पड़ता है। एक उदाहरण लेते हैं, कोई डिजास्टर अगर हो गया तो वो डिजास्टर क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, ये जो बेसिक क्वेश्चंस है, व्हाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ, हुम, इनको ढूंढना पड़ता है। उसके लिए नेचुरल एनवायरनमेंट की मदद लेनी है, टेक्नोलॉजी की भी मदद लेनी है, और भी सभी सिस्टम्स की मदद लेनी होती है, साथ ही साथ अलग अलग विद्या शाखाओं की भी मदद लेनी होती है, तब जाके वो डिजास्टर को ढूंढ पाते हैं। कोई अपघात अचानक हो गया रेलवे का तो उसके कारण क्या है, कभी कभी छोटा सा भी कारण रहता है। कोई जो उधर का जो वर्कर है, अधिकारी है, वो कर्तव्यहीन हो जाता है, उसके कारण भी अपघात घटता है, ऐसा भी बाद में समझ में आता है। तो ये सब रिसर्च करते हैं तो फोकस रखना पड़ता है, कंटिन्यूअस हमेशा प्रकाश में रहना पड़ता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कर रहे तो। और अलग अलग शाखाओं की, विद्या शाखाओं की जरूर उसमें मदद लेनी पड़ती है। अलग अलग विद्या शाखाओं की, विज्ञान की मदद लेना, ये आजकल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में, हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन में एक महत्वपूर्ण चीज है। कुछ चीजें अनसॉल्व है, हिस्ट्री में अनसॉल्व है, आज भी कुछ सॉल्व हुई है। एक एग्जाम्पल है कि जब सुभाष चंद्र बोस, भारत के एक बहुत बड़े लीडर, सभी के गौरव, एक प्रेरणा स्थान, जब उनकी मृत्यु हुई तो ऐसा बताया गया कि विमान दुर्घटना में, एरोप्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई। परंतु कुछ लोग ऐसा भी दावा कर रहे थे कि सुभाष बाबू जिंदा है, जीवित है, और वो रशिया में किसी को दिखाई दिए, उसके फोटोग्राफ्स भी किसी ने पब्लिश किए, कोई पुराने आर्टिकल्स भी है। कुछ लोग बोले कि वो साधु बन के भी जीवित रहे काफी समय तक, और ये काफी रहस्यमय घटना इतिहास में रह गई कि सुभाष बाबू की मौत हुई थी या नहीं भी थी। तो दीर्घकालीन कुछ लोगों ने इसके ऊपर हिस्टोरिकल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के काफी साल चले वो, और काफी समय पे वो रहस्य में ऐसे ही इतिहास में डिस्कशंस पे आते रहे, चर्चा में आते रहे, और स्पेशल हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशंस उसमें अनेक लोगों ने की। ऐसा एक उदाहरण है कि जो हम जानते हैं कि एरोप्लेन जो उड़ा है वो राइट ब्रदर्स ने उड़ाया, परंतु कुछ लोगों ने ऐसा भी दावा किया था 1974 में एक न्यूज़पेपर में एक पब्लिश हुआ था कि वो जो एरोप्लेन भारत में पहली बार उड़ाया गया था, कोई भारतीय ने उड़ाया था, और उसके एविडेंस भी दिए गए, और वो राइट बंधुओं को उसका श्रेय नहीं जाता, तो भारत में ये ज्ञान था, ऐसा भी दावा किया गया था। तो उसके भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन काफी साल तक होते रहे। ऐसा ही एक उदाहरण है कि ताजमहल जो है, बहुत खूबसूरत जो एक आर्किटेक्चर है, वो लॉर्ड शिवा का टेम्पल था, ऐसा भी कुछ लोगों ने दावा किया, उसके तर्क दिए, उसके एग्जाम्पल दे, उसके बारे में भी काफी चर्चाएं होती रही, और हिस्ट्री के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होते रहे।
और ताजमहल एक कुछ लोगों ने उसको विवादास्पद भी बना दिया था। इसी तरह से एक चीज है कि जो दिल्ली के पास एक बहुत पुराना लोहे का स्तंभ है, वो 1600 साल से भी पुराना है, अभी भी रस्ट नहीं हुआ है, आयरन का पिलर वैसा की वैसा ही है, रस्ट फ्री है। तो सम्राट अशोका के समय का भी वो है, और उसका ऐसा कौन सा रसायन, कौन सा केमिकल लगा कि अभी भी वो वैसा की वैसा ही है। इसके बारे में काफी खोजबीन हुई, केमिस्ट्री के लोग गए, फिजिक्स के गए, अनेक विज्ञान के साइंस के लोग गए, उन्होंने खोजने का प्रयास किया, परंतु बहुत दीर्घ काल वो समझ में नहीं आया कि ये अभी तक ये पिलर, लोहे का स्तंभ अभी भी खराब नहीं हुआ, रस्ट नहीं हुआ। ऐसा कौन सा रसायन था या ऐसा कौन सा मेटल के अंदर ऐसा कुछ मिलाया था, ये भी काफी रस रहा, उसके ऊपर काफी खोजबीन होती रही। इसी तरह से पिरामिड्स के बारे में भी काफी कुछ खोजबीन होती रही है। कुछ लोगों का मानना है कि यूएफओ जो है वो भी आ गए, मतलब दूसरे ग्रहों में रहने वाले लोग धरती पर आके गए, ऐसी भी चर्चाएं होती रही, उसके ऊपर भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस होते रहे। परंतु ये तो कुछ अनसॉल्व, कुछ सॉल्व ऐसी चीजें हैं, परंतु ये सब सिर्फ रहस्यों का अध्ययन करना इतना ही इसका उद्देश्य नहीं है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का। परंतु स्पेशल इन्वेस्टिगेशन मतलब एक जो कि विशेष विषय है, जो कि हिस्टोरिकल विषय, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रकाश डालना, उसके ऊपर काम करना, ये एक स्पेशल हिस्ट्री के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का एक विषय बन जाता है। तो इस तरह से हमने ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के ये सब विषय में एक देखा कि ये संकल्पना क्या है, उसके उदाहरण क्या है, उसका उपयोग क्या है, और जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटर है तो उसके अंदर ऐसे कौन से कौशल होने चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, कौन सा स्किल होना चाहिए, कौन से ट्रेनिंग्स उसके होने चाहिए, और जब वो रिसर्च करेगा, हिस्टोरिकल रिसर्च करेगा, तो उसको किस तरह से वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। कुछ अनसॉल्व्ड, कुछ सॉल्व्ड ऐसे एग्जांपल्स भी हमने इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में देखे। तो स्वाभाविक ही एक अलग तरह का ये सेशन है, अलग तरह का ये एक विषय है हिस्ट्री में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। एक नया तरह का ये विषय है। कुछ लोग अगर मीडिया में काम करना चाहते हैं जो कि हिस्ट्री का बैकग्राउंड, हिस्ट्री के रिसर्च का बैकग्राउंड रखते हैं, तो उनको ये जरूर उपयोग में आएगा, क्योंकि मीडिया के क्षेत्र में ये इस तरह का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होता रहता है। इसी तरह से कुछ लोग सिक्योरिटी में, चाहे वो कोई प्राइवेट डिटेक्टिव्स बनना चाहते हैं या इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपना कार्य योगदान देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक उपयुक्त है ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का सेशन की हिस्टोरिकल एंगल से ये कैसा करें। कोई जुडिशरी में जाना चाहते हैं तो उनको भी ये आवश्यक है, हो जाता है। कोई इंटेलिजेंस में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये आवश्यक ऐसा विषय है। और साथ ही साथ कुछ लोग हिस्टोरियंस है, उनको भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। कुछ लोग किताबें लिखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें रहती है, तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी रहती है, तो उनके लिए भी ये होता है। कभी कुछ लोग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करके डॉक्यूमेंट्रीज बना दे, कुछ लोग फिल्म्स तक बनाते हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का एक विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी मैंने तो सिर्फ इसको बहुत ही उसका आउटलाइन की तरह से लिया है, इसको आपको कुछ प्रैक्टिस करने भी जरूरी है। आप ऐसे कुछ अनसॉल्व्ड इश्यूज को देखें कि कौन से ऐसे अनसॉल्व्ड इश्यूज है, उसको आप एक्सपीरियंस के लिए खोजे, ढूंढे, और उसके अंदर आप स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करने का ये मेथड से प्रयास करें, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। साथ ही साथ जो भी अभी तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन किए हुए ऐसे इतिहास के कुछ ऐसे विशेष विषय है, उनका आप जरूर अध्ययन करें। अगर जो भी स्पेशल इन्वेस्टिगेटर्स है जो कि ऐसे फ्यूजन में, हाइब्रिड में काम करते हैं, कोई जर्नलिस्ट है, कोई लॉयर्स है, या कोई इंटेलिजेंस के लोग है, या और सिक्योरिटी के लोग हैं, उनको जाके आप जरूर मिले, उनके साथ काम करें। वो लोग उनके एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे। फॉरेंसिक लैब्स का भी परमिशन लेके आप विजिट करें। फॉरेंसिक लैब्स है, एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, क्रिमिनल साइकोलॉजी के लोग हैं, उनके साथ डिस्कशन करें। ये विजिट से, डिस्कशन से, और आपको जहाँ जहाँ भी संभव है वो छोटे छोटे ट्रेनिंग हो सकता है, कुछ इसके और डेप्थ में भी ट्रेनिंग्स ले।
फॉरेंसिक ट्रेनिंग जो है वो वाराणसी के हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, गुजरात की कुछ यूनिवर्सिटीज भी पढ़ाती है, और भी कुछ यूनिवर्सिटीज में उसको लाया गया है। पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में उसको पढ़ाया जाता है फॉरेंसिक के एजुकेशन को, उसको भी आप अध्ययन करें। एंथ्रोपोलॉजी का भी रिसर्च होता है, उसके भी कोर्सेज होते हैं, उसमें भी आप रिसर्च करें। आर्कियोलॉजी में भी रिसर्च करें। हिस्ट्री के रिसर्च के अलग अलग जुड़े हुए क्षेत्र है, उसको आप जरूर अध्ययन करें। जब भी आप अध्ययन कर रहे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कर रहे, तो आपको इसमें जरूर रुचि आएगी। एक अलग ऐसा विषय है, इसमें ये तो कोई साधारण सा तो प्रोजेक्ट नहीं है कि जैसे रिसर्च प्रोजेक्ट है या कोई रिपोर्ट नहीं या कोई थीसिस नहीं या कोई बुक नहीं। ये तो एक स्पेशल विषय आप चुनते हैं, उसको पीछे उसके फॉलो अप करते, उसको इन्वेस्टिगेट करते, ढूंढ के निकालते, एक्सप्लोर करते, डिस्कवर करते, रिसर्च करते और ढूंढ के जो भी सत्य है उसको उजागर करते। तो एक तरह का ये अलग ऐसा बिल्कुल ही अनूठा ऐसा एक विषय है। बहुत सारे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को, जिनको इतिहास से प्रेम है, ऐसे लोगों को इसमें काफी रुचि रहती है। अनेक उदाहरण इसके पाए जाते हैं। आप अगर ढूंढेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि कौन सी ऐसी चीजें कि जिसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जैसे कि ऐसे कौन से कारण है कि भारत अभी भी जो पीओके का जो क्षेत्र है वो अभी भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। या अभी भी ऐसे भी उदाहरण है कि ब्लैक मनी और करप्शन में बहुत होता है, तो वो क्यों हो रहा है, उसके रूट्स क्या है। कुछ लोगों ने उसका रूट इलेक्शन भी निकाला है, तो कुछ लोगों ने टेररिज्म भी निकाला है। तो इतने जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है या करप्ट लोग है, तो वो भी क्यों ऐसा करप्शन कर रहे, उसका भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होने की भी जरूरत है। कुछ ऐसे भी हर्ब्स है कि जो बहुत ही मनुष्य को न्यूट्रिशियस है, बीमारियों से मुक्त होते हैं। जैसे कि एक साउथ इंडिया में जीवनी नाम का एक हर्ब पाया गया, तो वो जीवनी नाम के हर्ब में, वनस्पति में काफी प्रतिकारक शक्ति देने वाले घटक है, उसको भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। आजकल तो कुछ लोग जो देसी गाय है, उसका जो गौमूत्र है, उसके अंदर भी काफी औषधीय तत्व पाए जाते हैं, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करें। और वो जो भी गौ पालन का जो परंपरा है, उसका भी ऐतिहासिक रिसर्च करें। कुछ लोग अलग अलग लोगों का जो बिहेवियर है वो किस कारण हो रहा है, उसका हिस्टोरिकल स्टडी करें कि लोग जो जिस तरह से खुद को रखते हैं, उनके खान पान की जो आदतें रहती है, उनके कपड़े पहनने की जो आदतें रहती है, उनकी भाषा जिस तरह से रहती है, उनका जो सोच विचार रहता है, तो ऐसी कौन सी मेमोरी उनके अंदर है कि जो ट्रेडिशंस ने उनको दी है, तो उसके ऊपर भी लोग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के तो अनेक विषय है, जिसमें भी आपको रुचि लगती है, इंटरेस्ट लगता है, तो वो विषयों को आप जरूर उसमें उतरे, उसके लिए कुछ किताबें पढ़े, अध्ययन करें और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन आप जरूर करें। एक छोटा सा आप होमवर्क करके घर में एक छोटा सा विषय लेते हैं, तो आपको जिसमें रुचि है, ऐसा छोटा सा इन्वेस्टिगेशन करके आप एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आपको इस क्षेत्र का अंदर काम करने का अनुभव भी स्वयं अध्ययन से प्राप्त हो जाएगा। आप एक रिपोर्ट बना सकते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करके, उसका कोई छोटा सा वीडियो भी बना सकते हैं। जैसा जैसा आप स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो आपको भी उसमें काम करने का एक अनुभव प्राप्त हो जाएगा। कुछ अनुभवी लोगों के साथ भी आप काम कर सकते, तो भी आपको उसका एक अध्ययन तो जरूर हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक सेशन रहा, जिसकी जानकारी आपने बहुत ही इंटरेस्ट लेके ली, और आपको ये काफ़ी उपयोग रहेगा। जो लोग मीडिया में जाना चाहते हैं, इंटेलिजेंस में जाना चाहते हैं, हिस्टोरियन होना चाहते हैं, या लॉ के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, या अन्य किसी भी तरह का कार्य करना चाहते हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, सत्य न्याय को उजागर करने की जरूरत है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा सेशन है। धन्यवाद।